चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास। तो आज हम बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं क्योंकि दीपावली में बहुत सारा काम था, तो उसके कारण हमने क्लास नहीं ले पाए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण। परफेक्ट मीन्स पूर्ण और फ्यूचर मीन्स भविष्य। जो कार्य भविष्य में शुरू होकर के और भविष्य में ही फिनिश हो जाए उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में, नोट कर लेना आप लोग, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुकूंगा, इटीसी। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आए उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहते हैं। आप लोग ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? विल हैव या शैल हैव। क्या होती है? विल हैव या शैल हैव, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई और वी हो। हमारा सब्जेक्ट क्या हो? आई वी हो। तब हम किसका यूज करते हैं? शैल हैव का। किसका करते हैं? शैल हैव का। और जब हमारा और अदर सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, इनको छोड़ करके, आई वी को छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं हम? ऑल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? विल हैव का। किसका यूज करेंगे? विल हैव का। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ भी विल हैव का यूज कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो एफर्मेटिव देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं, तो वो हम आपको पहले बताएंगे। पहले सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे तुम शाम तक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम शाम तक दिल्ली जा चुके होगे।
तो गागी से फ्यूचर का टेंस है, चुके होगे, चुका होगा, चुकेगा तो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू, यू के साथ हम क्या लगा देंगे, विल हैव, क्या लगाएंगे, यू विल हैव जाना, गो वेंट गॉन, गॉन टू दिल्ली तक के लिए हम बाय का यूज करते हैं, तो बाय इवनिंग, इवनिंग। तो ये तो था सिंपल सेंटेंस, क्या था, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं इसी के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, प्लस क्या होगा, नॉट, फिर क्या होगा, प्लस हैव। ठीक है, विल या शैल को करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, नॉट को इसके हम बीच में यूज करेंगे, ठीक है, प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है, जैसे शीला कल तक कपड़े सिल चुकी, शीला कल तक कपड़े, निगेटिव है तो हम नहीं लगा देते हैं, कपड़े नहीं सिल चुकी होगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या है, शीला, शीला विल, विल, अब हम एक लगाएंगे, विल या शैल, पता है कि शैल किसके साथ यूज होता है, विल किसके साथ, नॉट, शीला विल नॉट हैव, सिलना का मिस होता है सीयू, विल नॉट सीयू द क्लॉथ, क्लॉथ बाय टुमारो, W, हमारा सेंटेंस बन गया। तो हमने एफर्मेटिव समझा, नेगेटिव समझा, अब हम इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप देख लेते हैं।